हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 38, जो कि 4 मार्च 2022 की वर्कशीट है और इसका थीम है बच्चों ऑक्यूपेशन। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। दीपक की आमदनी। दीपक कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर पर कुछ पार्ट टाइम काम करता है। इसके लिए उसे काम में लगे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। उसे 1 घंटे के 65 रुपये मिलते हैं। पिछले महीने उसने 31 घंटे काम किया। उसके सामने दिए गए तरीके से अपनी आमदनी का हिसाब लगाया और पाया कि उसने 1 महीने में डैश रुपये कमाए। तो बच्चों देखो, उसने हर 1 घंटे के उसे जो पैसे मिलते हैं वो है 65 रुपये और उसने 31 घंटे काम किए हैं। तो इसके लिए उसे कितने पैसे मिलेंगे, तो इसका हिसाब लगाने के लिए दीपक ने क्या किया है कि 65 को तो उसने 60 और 5 में तोड़ लिया और 31 को 30 और 1 में तोड़ लिया। इसके बाद इसने 30 और 60 को गुणा किया, आ गया 1800। फिर उसने 30 और 5 को गुणा किया तो आ गया 1500। अब उसने 60 और 1 को गुणा किया तो आ गया 60 और 5 और 1 को गुणा किया तो आ गया 5 और चारों को इसने जोड़ दिया। तो इसका मतलब आंसर आ गया 2015 रुपये। ठीक है। इसके बाद है कि दीपक ने अपने मित्र अमनदीप से यह हिसाब चेक करने के लिए कहा। अमनदीप ने आमदनी का हिसाब लगाने के लिए साथ दिए गए तरीके का प्रयोग किया। क्या दोनों तरीकों से आमदनी का हिसाब बराबर निकला है? तो अब देखो, दूसरा तरीका क्या है कि हम 65 को और 31 को आपस में गुणा कर दें। तो जब अमनदीप ने 65 और 31 को आपस में गुणा किया तो आंसर कितना आया बच्चों? देखो, इसने प्रश्न आधा किया है, हमें इसे पूरा करना है। अगर 5 और 0 को हम जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 5। 6 और 5 को जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 11। 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। 10 का 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे और आ जाएगा 2। तो हमने देखा फिर से आ गया आंसर 2015। तो आप आंसर लिख देंगे हाँ, क्योंकि आंसर बराबर निकला है दोनों के इसमें। ठीक है। अगले प्रश्न में हमें कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को ऊपर दिए गए दोनों तरीकों से हल करने का प्रयास कीजिए। तो हमें 4 प्रश्न दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इनको जो ऊपर तरीके दे रखे थे उस तरीके से हमें हल करना है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 और 5। 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 जमा 2। ठीक है। अब इनको अगर हम गुणा करना शुरू करते हैं 50 और यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं। तो अब देखो, इस तरीके से अगर हम इन्हें गुणा करते हैं, 40 को और 50 को आपस में गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2000। 40 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 200। 2 और 50 को हम गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 100 और 2 और 5 को गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 10। और इनको जोड़ने के बाद जो आंसर आ जाएगा, देखो 2000 जमा 200 जमा में 100 जमा में 10। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 2310। तो ये आ जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। और इसको दूसरे तरीके से भी हल करना है तो कैसे करेंगे, 55 और 42 लिखेंगे और इनको गुणा करना शुरू करते हैं। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 5 को गुणा करेंगे, आ जाएगा 10। 10 का 0 यहाँ पे लगाएंगे और 1 यहाँ पे लगाएंगे। 5 और 2 को फिर से गुणा करेंगे, आ जाएगा 10। 10 में 1 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 11। ठीक है। अब 4 और 5 को गुणा करेंगे, आ जाएगा 20। 20 का 0 यहाँ पे आएगा और 2 ऊपर आ जाएगा। 5 और 4 को गुणा करेंगे, आ जाएगा 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। इसका मतलब 0 1 3 2। तो देखो, यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है और यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न तो हल हो गया। अब हमें हल करना है दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न के लिए देखो, हम पहले तो 76 और 39 को गुणा कर लेते हैं। 9 और 6 को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54। 54 का 4 हम यहाँ लिखेंगे और 5 ऊपर लिखेंगे। 9 और 7 को गुणा करेंगे, आ जाएगा 63। 63 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68। अब 3 और 6 को आपस में अगर हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 18 और 18 के लिए 8 हम यहाँ लगाएंगे और 1 ऊपर लगाएंगे। 3 और 7 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21 और 21 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22।
तो ये आ जाएगा 4, 8 और 8 को जोड़ेंगे आ जाएगा 16 का 6 और हासिल 1 यहाँ पे, 6 और 2 8 और 1 9 और इधर आ जाएगा 2, यानी 2964। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम हल करते हैं तो कैसे करेंगे, 76 को हम लिखेंगे 70 प्लस में 6, 39 को हम लिखेंगे 30 प्लस में 9 और इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और अब इनको सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। 30 और 70 को अगर हम गुणा करते हैं तो बच्चों आंसर आ जाएगा 2100, और अगर हम 30 और 6 को गुणा करते हैं तो आ जाएगा 180, 70 और 9 को अगर हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 630, और 9 और 6 को गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 54, और इन चारों को जोड़ने पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2964। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, 83 लेना है। पहले हम लिखेंगे 83, उसके बाद हम लिखेंगे 72 और इनको हम गुणा करेंगे। 3 दूनी आ जाएगा 6, 8 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 16। पहली लाइन ख़त्म होने के बाद हम 0 लगाते हैं। अब 7 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 21, 21 के लिए 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब 8 को 7 से गुणा करेंगे आ जाएगा 56, और 56 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58। 6 7 9 5, तो ये तो आ गया नॉर्मल गुणा वाले तरीके से। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो 83 को हम लिखेंगे 80 जमा में 3 और 72 को हम लिखेंगे 70 जमा में 2, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर हम 70 को और 80 को आपस में गुणा करते हैं तो आ जाएगा 5600, 70 को और 3 को गुणा करते हैं तो आ जाएगा 210, 80 और 2 को गुणा करते हैं तो आ जाएगा 160, 2 और 3 को गुणा करते हैं तो आ जाएगा 6। अब इनको आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 5976। ये आप जोड़कर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम हल करते हैं चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न में हमें क्या करना है, पहले हम लिखेंगे 66, या बच्चों आप उल्टा भी लिख सकते हो, पहले 95 लिखकर और फिर 66 भी आप लिख सकते हैं। तो चलो वैसे ही कर लेते हैं, पहले हम 95 लिखते हैं और फिर 66 लिखते हैं, और इनको अगर हम गुणा करते हैं तो 6 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 30, 30 के लिए 0 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। 6 और 9 को अगर हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 57। अब यहाँ पे लगाएंगे 0। अब जब 6 को वापस से 95 से गुणा करेंगे तो यही नंबर दोबारा से आएगा 0, 7 और 5, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, 12 के लिए 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे और आ जाएगा 6, 6270। अब इसको हम दूसरे वाले तरीके से अगर सॉल्व करें तो 66 को हम लिखेंगे 60 प्लस में 6 और 95 को हम लिखेंगे 90 प्लस में 5, ठीक है। अब इसको हम सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब अगर हम 90 को और 60 को आपस में गुणा करते हैं तो आ जाएगा 5400, 90 और 6 को गुणा करते हैं तो आ जाएगा 540, फिर इसके बाद 5 और 60 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300, और 5 और 6 को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। और इन चारों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं 5400, 540, 300 और 30, तो आंसर आ जाएगा 6270, ठीक है बच्चों। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को पहाड़े बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।